मुझे यकीन नहीं जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजों को कंट्रोल कर पाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों की इज्जत करता हूं, माजी में भी कह चुका, मुझे एतमाद नहीं मंसूर अली शाह जजेस को कंट्रोल कर पाएंगे। अदलिया ऐसा इदारा जो किसी भी इदारे में जाकर काम कर सकता है। पहली बार देखा एक चीफ जस्टिस अपना इख्तियार छोड़कर दूसरे जजेस के साथ शेयर करता है। हुकूमत चाहेगी आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हों। जब आईनी तरमीम ला रहे थे उस वक्त महज मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी हो गया। आईनी तरमीम मंजूर कराने की जल्दी नहीं, पहले दिन से मौक़िफ है आईनी तरमीम के लिए इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान के साथ इत्तेफाक राय चाहते हैं, आईनी तरमीम के लिए नहीं चाहेंगे अराकीन की खरीदो फरोख्त की जाए। पीटीआई के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसमें कोई रोला नहीं। बाकी मामलात रो हो गए तो आईनी अदालत बन जाएगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाना तो गुनाह बेलज़्ज़त वाली बात होगी। आईनी तरमीम की जंग एक अलहदा जंग। आईनी तरमीम की बड़ी सियासी अहमियत है। आईनी तरमीम का पहला मुसवदा तवील था जो हमने कम किया। नवंबर में आईनी तरमीम का मुसवदा मीडिया पर भी जल्द आ जाएगा। JUI का मुसवदा हमारा अपना तैयार करदा है। नंबर्स पूरे होने पर इजलास की तारीख का ऐलान किया जाएगा। JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं हुकूमत से मुलाकात के वक्त हमारा मुसवदा मुकम्मल नहीं था, हमारा मुसवदा तैयार है। मौलाना साहब तय करेंगे शेयर करना है या नहीं। हमारा मुसवदा इनफरादियत पर मबनी नहीं। 76 साल में आज तक कोई काम हम अच्छे तरीके से करने में कामयाब नहीं हुए। आईनी तरमीम ज़ाती मफाद के लिए है, इससे मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अगर तरमीम की जरूरत है तो फिर इस पर सही तरीक़ेकार पर अमल किया जाए। पार्लियामेंट को तरमीम का हक हासिल, लेकिन जिस चीज़ की जरूरत हो वो की जाए। ये हुकूमत की मर्जी के मुताबिक की जा रही है, जिसका मुसवदा भी नहीं दिखाया जा रहा। फलस्तीन के हवाले से पीटीआई ना तो पीछे हटी और ना ही हटेगी। जो लोग अमन की खराबी पैदा कर रहे हैं उनसे कोई सवाल क्यों नहीं करता। एहतजाज की कॉल देने वाले मुल्क और कौम का सोचें। हड़तालों के मुल्की मईशत पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं इस्लामाबाद में 8 लाख लोग एहतजाज से मुतासर हुए। माशी इस्तेहकाम के लिए किए गए इकदामात के समरात आना शुरू हो गए। आने वाले दिनों में महंगाई मजीद कम होगी। इस वक्त हम किसी एहतजाज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए IPP से बात हो रही है। पॉलिसी रेट बतदरीज नीचे आएगा। आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद कमी होगी। एक दिन एहतजाज से जब शहर बंद होता है तो मईशत पर बहुत असर पड़ता है। एहतजाज करने वाले टेबल पर बैठकर बात करें। एक दिन एहतजाज से 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। बड़ों की बैठक काम कर गई। नवाज, शहबाज, बिलावल और सदर जरदारी के साथ मौलाना फजलुर रहमान की गुज़श्ता रोज की मुलाकात ने असर दिखा दिया। आईनी तरमीम पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत मुकम्मल। हुकूमत ने सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ भी मान ली। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के बाद 17 या 18 अक्टूबर को बुलाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर अपना मुसवदा 2 से 3 रोज में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसवदा JUI फेज से शेयर करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत के कयाम पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। आईनी तरमीम के लिए कोई जल्दी नहीं, वकला से मुकम्मल मुशावरत करेंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में वकला कम्युनिटी से खिताब, कहा आईनी तरमीम के हवाले से आजकल बहुत शोर है। आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी अपनी तरमीम शामिल करना चाहती है। एक आईनी पैकेज हुकूमत का और एक पीपल्स पार्टी का है। ये जरूरी नहीं पीपल्स पार्टी हुकूमती आईनी पैकेज से मुत्तफिक हो। 18वीं तरमीम के बाद 19वीं जबरदस्ती कराई गई। माजी में सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं पूरी कौम को बेहाल कर दिया गया। हम अपनी आईनी तरमीम करना चाहते ताकि आइन मजबूत हो। चाहते हैं जजेस पर कोई उंगली ना उठा सके, मेरिट पर फैसले हों। पीपल्स पार्टी किसी गैर आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनी, ना अब बनेगी। हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं कि ऐसी तरमीम करें जिस पर बाद में पछताना पड़े। 26वीं आईनी तरमीम को 6 महीने तक ऐवान में जेर बहस लाना चाहिए था। एतजाज अहसन कहते हैं नवाज शरीफ के वालिद कहते थे
दोनों चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के होने चाहिए। मीसाक जमहूरियत में सुप्रीम कोर्ट को अधेड़ कर रख देना हमारे तसव्वुर में नहीं था। बानी पीटीआई दुरुस्त कहते हैं, ये फॉर्म 47 के MNAs हैं। बानी पीटीआई की बहनों को भी गिरफ्तार किया गया। मालूम नहीं हुकूमत में मौजूद लोग किस हद तक जा रहे हैं। PTM तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान के साथ राब्ते में है। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली फंडिंग के बारे में पता लगाया जा रहा है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सब चीजें साबित होने के बाद PTM पर पाबंदी लगाई गई। पाकिस्तान मुखालिफिन बयानिए को परवान चढ़ाने के लिए PTM ने फंडिंग की। बैरून मुल्क पाकिस्तान के सिफारत खानों पर हमले किए गए। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने पाकिस्तान के झंडे को नजर आतिश किया। पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया गया। मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ बयानिया चलने नहीं देंगे। ये हमारे दायरा इख्तियार में नहीं। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं। पेशावर हाई कोर्ट की KP हाउस सील करने के खिलाफ दरखास्त पर एडवोकेट जनरल को हिदायत। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि CDA खुद मुख्तार बॉडी है। एडवोकेट जनरल साहब, हम इसमें आपके साथ हैं। ये एक्शन एक खुद मुख्तार अथॉरिटी ने लिया, वो वहाँ रेगुलेटर अथॉरिटी है। जस्टिस वकार अहमद ने इस्तफसार किया, आप वफाकी हुकूमत के किसी ऑर्डर से मुतासिर हैं। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि यह हाउस आपकी हुकूमत का नहीं, सूबे के आवाम का है। एक सूबे का हाउस बंद करना बिल्कुल गलत है। अदालत ने एडवोकेट जनरल को दरखास्त वापस लेने की हिदायत कर दी। KP हाउस पर हमला, आइन पर हमला। आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर आर्टिकल 6 लागू होता है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की गुफ्तगू, कहा ओहदों का इस्तेमाल करके हमें धमकाया जा रहा है। आइनी ओहदे छोड़कर मैदान में आए, फिर देखते हैं क्या होता है। हम कोई जानवर नहीं हैं कि आप इस तरह का रवैया रखें। अब ये मसला खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का मसला नहीं रहा। हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता है। जहां हमारी ख्वाहिश होगी वहां जाएंगे। किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से हटने वाले नहीं।